देखो तो कौन आ चुका है और किसी की तो जंजीरें टूट चुकी हैं। माय मैन लोकी सामा इज फ्रीड। तो यार वन पीस चैप्टर 1141 के ब्रीफ स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इन्हीं स्पॉयलर्स में क्या क्या चीजें रिवील हुई हैं सीधा कवर पेज से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हुज हु को। हाँ हुज हु भाई ये ना मान रहा तो हुज हु भाई पेज 1 को यार मुक्का जड़ देते हैं। अब मुझे यार पेज 1 को नहीं देखना है, मुझे देखना है उल्टी सामा को, उनका रिएक्शन देखना है मुझे। तो इसी के साथ अगले बुलेट पॉइंट की बात करें तो हमें दिखाया जाता है रिप्ले भाभी को, जो कि दिखा रही होती है फ्रैंकी सामा को एक एडम ट्री की ब्रांच। अब इस ब्रांच के टूटने का रीजन क्या है वो थोड़ा विचित्र है। जैसे कि यार हमें बताया जाता है कि यह ब्रांच टूटी थी लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण। अब वो लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी फायर के कारण, और फायर किसके कारण हुई थी ये हमें नहीं बताया। तो अब देखते हैं चैप्टर में क्या होगा। और इसी के साथ अगला बुलेट पॉइंट कहता है नामी के बारे में, जहां पर हमें बताया जाता है कि नामी वापस आ चुकी है। अब ये तीनों बदमाश लूफी, जोरो और नामी ये तो पिछले चैप्टर में बहुत कुछ कांड कर चुके हैं, जहां पर नामी चुपचाप वापस आ गई है। किसी को कुछ नहीं पता है कि नामी क्या करके आई है, मतलब उसने क्या क्या देख लिया है, और चुपचाप आके ड्रंक ऊसब के साथ बैठ जाती है। और इसी के साथ अब ऊसब सामा का हो चुका है बिल्डअप शुरू, जहां पर ऊसब पूछता है जेरोल भाई से, द बिग मैन जेरोल से पूछता है ऊसब तुम्हें किस तरह की पसंद है? हाँ लड़कियां। और द बिग मैन जेरोल बोलता है आई प्रेफर ओल्ड वंस, लड़कियां। माय मैन ऊसब ही इज बियॉन्ड स्ट्रॉ हैट्स। अब यार ऊसब भाई के क्या ही कहने, एल्बाफ द ग्रेट वॉरियर्स की धरती पर ऊसब सामा का एक एक शब्द है ना अमृत पीने के समान है। ऊसब मजा आ गया भाई। इसी के साथ अगले बुलेट पॉइंट की बात करें तो हमें दिखाया जाता है जैरेड को। हाँ अब ये लंबी सी महिला जो जायंट गार्ड होते हैं ना उनको उनकी सेवा कर रही होती है। अब इसी सेवा करते करते रोड भी वहां पहुंच जाता है। अब क्योंकि नामी आई है ना तो रोड भी क्यों ना आए। हाँ तो ये दोनों वापस आ चुके हैं। और बचे कौन दोनों, और जो बचे कुछ जोरो और लूफी होते हैं ना उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हाँ रोड जैसे ही वापस आता है ना तो जैरेड को कुछ ना कुछ शक होता है रोड पर, तो बस जैरेड पेल देती है रोड को। इसी के साथ हमें बताया जाता है सांजी के बारे में। तो हाँ सिंप सांजी भाई है ना ये जैरेड का पीछा करते हैं। सांजी चल चुके हैं भाई गावान के रास्ते। अब अपन चलते हैं अंडरवर्ल्ड में, जहां पर अगले बुलेट पॉइंट में हमें बताया जाता है उन दो महापुरुषों के बारे में, लूफी और जोरो के बारे में, जहां पर वो पहुंच चुके हैं लोकी की जंजीरों के पास। और वो लोकी के सामने मतलब उसके बगल में कहीं भी खड़े होकर बोल रहे होते हैं क्या अपन इसे खोल दें, क्या इसकी जंजीरें खोल दें अपन। हाँ यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि लोकी को खोला जाए कि नहीं। और ये जो डिस्कशन हो रहा होता है ना इतने में ही हजरुद्दीन भाई पहुंच जाते हैं उनके दोस्तों के साथ, और वो रोकने की कोशिश करते हैं लूफी और जोरो को, लेकिन नहीं, हो चुकी है बहुत देर। माय मैन लोकी इज फाइनली फ्रीड। और इसी के साथ अब देखते हैं एल्बाब की हिस्ट्री क्या होने वाली है, जहां पर अब रिप्ले भाभी ने बताया इस ब्रांच के बारे में। अब ये ब्रांच टूटी कैसे, या तो नीका हो सकता है, और नीका को हमने पहले भी देखा है वो लाइटनिंग पकड़ते हुए, यही कुछ रीजन हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। और दूसरा रीजन है लोकी। हाँ तो भाई स्पॉयलर्स हो चुके हैं खत्म। और तुम्हें यार ऐसे स्पॉयलर्स देखने हैं ना हर हफ्ते तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। अपन ऐसे ही रोज वीडियो मतलब हफ्ते में वीडियो डालते रहते हैं। और हाँ किसी कुछ डाउट हो या कुछ पूछना है या फिर बस ऐसे तुम्हें बातचीत करनी है ना तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूरा भर देना। अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए अरिगातो।